ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महामुकाबले पर महाकवरेज न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर लगातार जारी है। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं, करनाल, पानीपत और हिसार की, और इन 3 तस्वीरों में अलग अलग रंग चुनाव के आप देख सकते हैं। बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, और साथ ही पहुंच रहे हैं वो वीआईपी जो खुद मेयर प्रत्याशी के लिए खड़े हैं या फिर अभी करंटली मेयर वहां पर हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल, पानीपत और हिसार से। करनाल में बीजेपी से मेयर प्रत्याशी रेणु बाला पहले ही वोट कास्ट कर चुकी हैं और पूरा कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया है कि अब की बार रेणु बाला फिर से विजयी होंगी और फिर से मेयर बनेगी। वहीं पानीपत की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सुबह तड़के से ही वोट कास्ट करने पहुंच गए। हालांकि सुबह ठंड की वजह से वोटर टर्नआउट थोड़ा कम दिखाई दिया था। हिसार से भी लगभग वही तस्वीर सामने आ रही है, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सब वोट कास्ट करने के लिए पहुंच गए हैं। और ये निगम चुनाव में अब तक का वोटिंग परसेंटेज 10 बजे तक का आपको बता दें, हिसार में 5.9 रहा, वहीं करनाल में 7.7, पानीपत में 3.9, रोहतक में 3.6, यमुनानगर में 5.2, यानी कि करनाल जो कि हॉट सीट है राज, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज वहीं से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल से, और अभी बहुत शुरुआत है, ये परसेंटेज बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि चुनाव में मतदान लोग करें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कौन जीतता है कौन हारता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उस लिहाज से इस परसेंटेज को बढ़ना चाहिए, जो बढ़ेगा भी साफ तौर पर, क्योंकि इनिशियल टाइम था सुबह सुबह का और लोग यहाँ पर कम तादाद में पहुँच रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, धूप खिलेगी, तो लोग पहुँचेंगे अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। और मत का इस्तेमाल करना सबसे महत्वपूर्ण रहता है, जो हम लगातार कहते रहते हैं। और हम चाहते हैं कि जो लोग हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलें। आज वैसे भी छुट्टी का दिन है, तो सबके सब लोग पहुंच सकते हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं वो वक्त निकालकर जरूर पहुंचें, अपने मत का इस्तेमाल करें, खासतौर पर तब जब ये चुनाव मेयर प्रत्याशी के लिए भी सीधे तौर पर हो रहे हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा एरिया आता है, यानी 1.5 से 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप आएं और अपने प्रदेश का, अपने शहर का विकास हो, उसके लिए काम करें। और ये अपडेटेड लिस्ट आ गई है राज, निगम चुनाव में अब तक की 10 बजे तक की वोटिंग। हिसार में 6.3% वोट कास्ट किए गए हैं, करनाल में 7.7%, वहीं पानीपत में 4.1%, रोहतक में 3.7%, यमुनानगर में 5.3%। जिस तरीके से करनाल को हॉट सीट माना जा रहा था, लगातार वहां पे वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है और अब की बार जागरूकता भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। पहले जिस तरीके से राज देखा जाता था कि परिवार के बड़े लोगों ने जिसको वोट कास्ट किया उसी को वोट कास्ट कर दिया जाता था, लेकिन अब तस्वीर थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है। लोग अपनी समझ के हिसाब से अपने मनपसंद कैंडिडेट को ही वोट करते हैं। बिल्कुल सही। और चलिए सीधे रुख करते हैं, करनाल का संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आप लगातार सरकार को भी देखते हैं, सरकार को भी कवर करते हैं, और अब जब आप आज करनाल में हैं, सीएम सिटी में हैं, तो जो समीकरण राजधानी में नजर आते हैं वो करनाल में आकर धरातल पर कैसे नजर आते हैं? क्योंकि करनाल में सबसे ज्यादा विकास हुआ ये कहा जा सकता है, क्योंकि सीएम सिटी है, और ये आरोप हर सीएम पर लगते रहे हैं। इसे पॉजिटिव ले लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए, कुछ भी कहिए, लेकिन जब आप यहां पर पहुंचे तो लोगों का, आप कहें, मनोस्थिति क्या थी? वो क्या कहना चाह रहे थे? क्या जो बातें कही जाती है वो वाकई में है, या फिर दूरी लगती है इन दोनों बातों में? करनाल की अगर हम बात करें, वाकई में ये हॉट सीट है। यहाँ नगर निगम का जो मेयर का पद का चुनाव है वो बेहद दिलचस्प हो गया है। स्थानीय मुद्दों पर तो चुनाव लड़ा ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि ये सीएम यहाँ से आते हैं, मुख्यमंत्री का ये निर्वाचन क्षेत्र है, तो उस वजह से ये काफी हॉट सीट बन गई है। और जो वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा है उसका कारण आप देख सकते हैं कि चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, बड़ी तादाद में यहाँ पर निकले हैं लोग। विकास के मुद्दे पर, अपनी समस्याओं को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर वोट करने आए हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता मौजूद हैं। आप देखेंगे कि सुबह से यहाँ पे मतदाताओं की भीड़ थी, और एक मतदाता हमारे साथ हैं। अपना नाम बताइए और क्या मुद्दे हैं नगर निगम चुनाव में? ज्योति जी, ज्योति, क्या मुद्दे हैं? आप वोट करने आए हैं, आज छुट्टी का दिन है। हाँ जी, वोट काफी अच्छा होता है, इसको डालना बहुत जरूरी है हर किसी के लिए। हाँ जी। क्या इश्यूज हैं आपके यहाँ? कोई इशू नहीं है लगता जी। जी आप बताइए, आपने वोट डाला और मुख्यमंत्री का ये शहर है, विकास हुआ यहाँ? सर, विकास तो हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो पिछले हमारी आज़ादी के टाइम से नहीं हुआ वो बहुत जल्दी हो जाए। हमें लंबे टाइम के लिए देखना चाहिए, छोटे टाइम को देख के हमें वोट नहीं करना कि हमें 5 साल को देख के वोट करना है। हमें अगले आने वाले 20 साल 25 साल को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए तब वोट करना चाहिए। और विकास का मुद्दा तो है ही। करनाल राज एक जागरूक मतदाता यहाँ पर हैं, लोगों की सोच बड़ी है, कुछ महिला हैं यहाँ पे। जी आप बताइए, क्या इश्यूज हैं आपके यहाँ? नगर निगम चुनाव में आपने वोट किया है।
बस जी हम तो यही चाहते हैं हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से होवे और बस और क्या मोहल्ले में साफ सफाई रहे और क्या करें। यहाँ पर क्या मुद्दे हैं जी, आप बताइए, आपने वोट डाल दिया? जी बच्चों की लिखाई पढ़ाई होनी चाहिए भाई, सारे काम होने चाहिए। देखो जैसे जाते हैं ऐसे ही तो हर प्रकार के मतदाता हैं यहाँ पर, जागरूक मतदाता भी हैं, कुछ अपनी समस्याओं को लेकर जो वोट मतदाता है वो मतदाता भी यहाँ पर हैं। और इससे अलग, अगर मतदाताओं से अलग राजनीति की बात करें तो राजनीतिक समीकरण जो बन रहे हैं वो तो आप जानते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं रेणुबाला गुप्ता, मौजूदा मेयर, उनको हराने के लिए विपक्ष यहाँ पर एकजुट है। इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस शायद ही आपको हरियाणा के इतिहास पर भी नजर डालेंगे तो शायद ही एक साथ कहीं खड़े होते नजर आएंगे, लेकिन नगर निगम का जो चुनाव है यहां पर दोनों दल एक साथ एक पार्टी के माफ कीजिएगा एक उम्मीदवार के खेमे में खड़े नजर आते हैं। जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार रुक कर लेते हैं हिसार से हमारे साथ सहयोगी करनाल से माफ कीजिएगा हिसार से अंकित दुदानी जुड़े हुए हैं। अंकित, जिस तरीके से पहले सांसद विधायक मजबूत हुआ करते थे, कहीं ना कहीं अब मेयर भी उतना ही मजबूत होगा, कहीं ना कहीं माना जाए कि हटाना नामुमकिन होगा। क्या ये जो फैक्ट है, ये तथ्य है, इससे लोग खुद को कितना रिलेट करते हैं और किस नजरिए को ध्यान में रखकर वहां पर वोटिंग कर रहे हैं? और सबसे ज्यादा जो हिसार में मुद्दा छाया रहा, बिजली, पानी और सड़क, इनसे इतर, ट्रैफिक व्यवस्था से इतर, रीएनहांसमेंट का मुद्दा, लोगों से बातचीत कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए क्या कुछ उनके दिमाग में था जिसको रखकर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। बिल्कुल अंकिता, यहाँ काफ़ी मुद्दे छाए रहे हैं और मेयर का चुनाव पहली बार हो रहा है तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट चुनाव है और सीधे तौर पर चुनाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं मजबूती मेयर को मिलेगी और वो ज़्यादा विकास कार्य करवा पाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अब की बार मेयर का चुनाव सीधे तौर पर हो रहा है चुनाव, तो किन मुद्दों के ऊपर चुनाव हो रहा है? विकास का सबसे ज़्यादा बढ़ के विकास का मुद्दा है और यहाँ शहर की जो समस्याएँ हैं, पशुओं की समस्याएँ हैं, उनके ऊपर। बिल्कुल, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या मुद्दों को लेकर के आज वोटिंग करने जा रहे हैं? सर मुद्दे यही हैं, जो एक तो बेसहारा पशु हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, और इसके अलावा जो है बिजली पानी की समस्या है, जो भी ये सड़कों का मामला है, जो पक्की सड़कें नहीं बनी हुई हैं, जहाँ पे कच्चे हैं, और मेन मुद्दा तो सर बेसहारा पशुओं का है जो सड़कों पर घूम रहे हैं। मेयर का चुनाव अब की बार सीधे तौर पर हो रहा है, पहले पार्षद चुनते थे मेयर, अब की बार सीधे तौर पर हो रहा है। क्या मानते हैं कि कोई ना कोई मजबूती मिल पाएगी अब की बार मेयर को? सर मेयर को अब जितनी भी हैं, अभी पहले जो मेयर बनता था उसको डायरेक्ट सुविधाएं नहीं मिलती थी, अब की बार जो मेयर चुना जाएगा उसके पास पावर भी होगी, जो पावर होगी वो उसका सही तरीके से यूज कर सकेगा। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से मेयर का चुनाव पहली बार हो रहा है तो उसको किस तरह से देखते हैं? मेयर का चुनाव सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, अब जो है उसको पूरी फुल पावर मिलेगी और सरकार में भी उसकी पैंट होगी और सारे काम करवाएगा। और अभी भी पीछे काम बहुत हुए हैं, कोई शहर में एक आधी जगह कोई रह रही हो। लेकिन शकुंतला राजलीवाल तो कहती हैं, जो पूर्व में मेयर थी, वो कहती हैं कि पैसा ही नहीं मिला ऊपर से तो वो विकास कार्य नहीं करवा। बजट मिलेगा ना डायरेक्ट से, यही तो फायदा, ये बात मैंने पहले कही है ना, यही तो है ना, क्योंकि मेयर डायरेक्ट होगी तो 5 साल पक्का हो गया, ये नहीं कि 6 महीने बाद वो होगा, वो चीज़ तो रही नहीं, सबसे भीतर का तो वही था। कहीं ना कहीं निरंकुश नहीं हो जाएगा मेयर, जिस तरह से विधायक और सांसद हम चुन देते हैं, उसके कैंडिडेट भी देखते हैं। सबसे पहले तो जो है कैंडिडेट खड़े हैं, पार्टी से खड़े हैं, हर एक चीज़ है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडिडेट आ रहे हैं, वो अपनी आज़ाद होकर काम तो करेंगे ना। वो अब उनको किसी के नीचे से दबाव तो नहीं है भाई उनकी कुर्सी सरक जाएगी। हम और भी कुछ लोगों से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। आपसे जानना चाहूंगा बाबूजी कि जिस तरह से अब मेयर का चुनाव सीधे तौर पर हो रहा है, क्या मुख्य मुद्दे हैं जो छाए रहेंगे? आवारा पशु, सड़कें, पानी, यही मुद्दे हैं, मेन यही होते हैं। और बाकी जैसे रेडी वाले हैं तो इनके लिए एक परमानेंट जगह दे दे ताकि बाजार में अतिक्रमण ना हो। बिल्कुल, तो वही मुद्दे हैं घूम फिर के कि जो आवारा पशुओं का मुद्दा है, बिजली पानी का मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं हिसार के अंदर की अगर बात करें तो यही प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर के लोग वोट करने जा रहे हैं और लोग वोट करके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही मुद्दे छाए रहेंगे चुनाव के अंदर। जी, जनता के सामने आ गए, लेकिन इस बीच राजनीतिक समीकरण भी बड़े दिलचस्प होते जा रहे हैं, क्योंकि जिंदल परिवार और भजनलाल परिवार जो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे, वो बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। इसको किस तरीके से वहां की जनता देखती है? हालांकि ये सवाल केवल ढींगरा जी से भी पूछा जाना चाहिए और बाद में हम पूछेंगे भी। फिलहाल जनता से बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए। वो तो देखो आज का कौन ही। बिल्कुल अंकिता, एक बात हम लोगों से ही जानते हैं कि आप कैसे देखते हैं, जिस तरह से भजनलाल परिवार और जिंदल परिवार आपस में एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते थे, लेकिन अब वो इकट्ठे आए हैं रेखा हिरण को चुनने के लिए, तो किस तरह से देखते हैं इस दोस्ती को?
ये दोस्ती तो स्वार्थ पर निहित है। कल किसी पार्टी में, आज किसी पार्टी में, परसों के किस पार्टी में होंगे लोग। बाकी जो इलेक्शन बन गया है वो मुद्दों को हटके जात पात का हो गया है। मुद्दों का इलेक्शन रहा ही नहीं। मुद्दे तो मेन मुद्दे तो यही हैं जो आपने अभी बताए। आवारा पशु हैं, सड़कें का हाल बुरा है, पानी पीने को भी नहीं इस मौसम में भी। पहले वैसे तो कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन ऐसे दोनों एक ध्रुव प्रतिद्वंदी परिवार और इकट्ठे आ जाते हैं, कैसे देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि बीजेपी को हराने के लिए आए हैं, सारे इकट्ठे हो गए बीजेपी को हराने के लिए। तो क्या लगता है कि हाँ बीजेपी का यहाँ कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, बीजेपी का ज्यादा मजबूत आधार है? नहीं, बीजेपी का कोई मजबूत आधार नहीं है। बीजेपी के खिलाफ है सारा सिस्टम। और ये लेकिन जिस तरह से ये इकट्ठे हुए, दो परिवार इकट्ठे हुए, तो वो हिसार की राजनीति के अंदर एक गेम चेंजर नहीं है? वो एक पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में इकट्ठी हुई है, यहाँ भी इकट्ठी हो गया आगे। बिल्कुल अंकिता, देख सकते हैं कि साफ तौर पर कहना है कि हाँ बीजेपी के खिलाफ सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। जैसे दूसरे प्रदेशों के अंदर इकट्ठे हुए हैं, वहीं वैसे ही यहाँ बीजेपी को हराने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन अभी ये देखना होगा कि कौन किसके ऊंट किस करवट बैठता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। कि लोग कोई कुछ सोचता है और कोई कुछ। कोई कहता है कि बीजेपी को हराने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, तो कोई मानता है कि बीजेपी मजबूत नहीं है। जब मजबूत नहीं है तो फिर सारे एकत्रित क्यों हो रहे हैं? इंटरेस्टिंग है। पानीपत का रुख कर रहे हैं, विजेंद्र हमारे साथ है। विजेंद्र, पानीपत की क्या तस्वीर नजर आ रही है? वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से देखें, लोगों के बाहर निकलने के लिहाज से देखें, और वहां की जनता कह क्या रही है, किन मसलों पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है? क्योंकि हम जब हिसार में लोगों से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जाति धर्म के नाम पर यहां पर चुनाव हो रहा है, खासतौर पर जाति के नाम पर, जो सबसे बुरी चीज किसी भी लोकतंत्र के लिए। पानीपत की क्या तस्वीर है? पानीपत का मैदान है, ये ऐतिहासिक एक नगरी है और चुनावी संघर्ष का आज दिन है, या यूँ कह सकते हैं कि लोकतंत्र का पर्व है, यानी कि मतदान करने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सुबह हालांकि जो है लोगों कम संख्या में आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती दिखाई दे रही है। एक नज़ारा जरूर आपको दिखाना चाहेंगे। मतदान केंद्र के अंदर ही हम यहाँ पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा के लिहाज की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद है। काफ़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर लगाए गए हैं। एक इंस्पेक्टर इस पूरे जो मतदान केंद्र की सुरक्षा को जो है संभाले हुए हैं। लोग भी लाइनों में लगे हुए हैं और सुबह से ही जो है प्रक्रिया शुरू है। लोग अपने मतदान का प्रयोग करके वापस जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि लोग अब धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम खुलता जा रहा है, लोगों की जो है आवागमन, लोगों की आवाजाही बढ़ती जा रही है। और वोट परसेंटेज की बात करें तो बड़ी कम संख्या में यहाँ पर अभी वोटिंग हुई है। हालांकि धीरे धीरे जो है वोटिंग जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें चुनाव की तो सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है ये चुनाव, क्योंकि हाल ही में जिस प्रकार जो दूसरे राज्यों के नतीजे आए हैं, या फिर यूं कहे कि मतलब जो पार्टियों को शिकस्त मिली है, उस पर कहीं न कहीं आज ये सभी पार्टियों के लिए उनकी जो स्टेक है वो दांव पर लगा हुआ है। उनके लिए प्रतिष्ठा का दाव है, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, रोहतक में हुड्डा की बात करें, वहीं पानीपत में बीजेपी के लिए बात करें। तो क्योंकि यहाँ पर जो है मुख्य जो संघर्ष रहेगा या कांटे की टक्कर रहेंगी, बीजेपी की जो उम्मीदवार है अवनीत कौर और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है अवनीत कौर जो पाहवा है, उनके बीच में है, अंशु पाहवा के बीच में है। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात की जाए तो मुद्दों की बात की जाए, यहाँ पर मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इंडस्ट्री ये एरिया है, इंडस्ट्री जोन आता है यहाँ पर। सबसे ज्यादा दिक्कत है लोगों को, जाम की यहाँ पर खासी समस्या रहती है, पेयजल की यहाँ पर खासी समस्या रहती है, सफाई की बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा है। तो इन्हीं मुद्दों को लोग ध्यान में रखकर इन्हीं मुद्दों के लिए लोगों ने जो उम्मीदवार है उन्होंने विजेंद्र, ये तो अच्छी बात है कि कम से कम पानीपत में मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जलभराव, ट्रैफिक, फंड्स का मिसयूज, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अब की बार छाए रहे। लेकिन विजेंद्र, इस बीच खबर ये भी आ रही है कि पानीपत वार्ड 2 के हिमगिरी पब्लिक स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक मशीन खराब होने की वजह से वोटिंग थोड़ी सी बाधित हुई है। इस बारे में और ज्यादा क्या जानकारी? जी बिल्कुल, वहाँ पर कुछ वोटिंग मशीन खराब होने की वहाँ पर ईवीएम की ये समस्या आई है। हालांकि वहाँ पर अधिकारी पहुंचे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहाँ पर पहुंचे हैं और जो है समस्या का जायजा ले रहे हैं। और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी और दूसरी समस्याओं की यहाँ पर कोई बात नहीं आई है। वहाँ पर अधिकारी इस बात का जो है जायजा ले रहे हैं। और चुनाव की बात की जाए तो बड़ी शांतिपूर्वक यहाँ पर चुनाव यहाँ पर संपन्न करवाए जा रहे हैं। और फिलहाल लोग धीरे धीरे काफी संख्या में मतदान करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कुल यहाँ पर 278 पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं और जिसमें से
136 जो है संवेदनशील है और 36 अति संवेदनशील यहाँ पर बनाए गए हैं। कुछ 5 महिला प्रत्याशी मेयर पद के लिए मैदान में हैं। बैकवर्ड क्लास के लिए जो है मेयर पद का यहाँ पर आरक्षित है। 5 ही महिला प्रत्याशी मैदान में है। मुख्य जो कांटे की टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार में है और फिलहाल मतदान जारी है। धीरे धीरे लोग यहाँ पर काफी संख्या में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उत्साहपूर्वक मतदान में लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। जी अंकित, चलिए लौटेंगे आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के उस पार जो मेहमान हमारे हैं उनसे भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जब ऐसे चुनाव आते हैं तो बहुत सी बैठकें होती है, चिंतन होता है, मनन होता है, उनमें किन चीजों का खासतौर पर ध्यान रखा जाता है। क्योंकि जिस तरीके से हिसार में लोग कह रहे हैं कि जाति के नाम पर यह चुनाव ज्यादा हो रहा है, तो यह एक मसला रहता है जो किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं कि जब आप जाति धर्म की राजनीति वहां पर करने लगे मुद्दों से तर। छोटे से ब्रेक के बाद